नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको पूर्ण रूप से ये टॉपिक क्लियर हो जाए आपका कि परसेंटाइल में जो रिजल्ट आता है इसका क्या महत्व है, क्यों परसेंटाइल में आता है और कितने मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप क्लास में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं। देखिए, अनेक शिफ्टों में जब पेपर होता है तो वहाँ से समान बच्चे लिए जाते हैं, इसी को हम परसेंटाइल में रिजल्ट लाना बोलते हैं। परसेंटाइल का मुख्य रूप से नंबरों से, ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। होता क्या है कि जितने भी बच्चे आपके परीक्षा के दौरान जितने भी बच्चे आपके अपेयर होते हैं, परीक्षा हॉल में पेपर देने जाते हैं, तो उन बच्चों में परसेंटाइल निकाला जाता है। परसेंटाइल का मतलब होता है 98 परसेंटाइल जैसे गया, तो यानी कि कितने लोग आपसे पीछे थे, कितने लोग आपसे आगे थे, ये होता है परसेंटाइल। अब अभी जैसे हम 6 दिन में पेपर हो रखा है और 12 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो 12 शिफ्टों में अलग अलग पेपर हुआ है, सभी में अलग अलग टाइप का पेपर हुआ होगा। किसी में थोड़ा सा इजी, किसी में थोड़ा और ज़्यादा इजी, किसी में थोड़ा कठिन, किसी में और ज़्यादा हार्ड बना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एक एक उदाहरण लेते हैं 2 शिफ्टों का। 2 शिफ्टों में भी नॉर्मलाइजेशन होता है और आता है आपका परसेंटाइल में, ठीक है। रिजल्ट आता है आपका परसेंटाइल में। तो एक शिफ्ट में होता है वो आपका सीधे परसेंटेज में आ जाता है। 2 शिफ्ट थे, मान लीजिए एक शिफ्ट ये थी जिसमें एक बच्चा था जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स, मतलब इस पहली शिफ्ट में जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया था वो 140 लाया था। और वहीं सेकंड शिफ्ट में एक बच्चा था जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया, वो 130 मार्क्स लाया। ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 130 है ना, ये 140 के बराबर है। यानी कि जहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में एक बच्चे का चयन 140 नंबर में हुआ था, वहीं सेकंड शिफ्ट में एक बच्चे का जो चयन होगा वो 130 में ही हो जाएगा। अभी देखिए, आपके जब कठिन शिफ्ट में होगा ना, तो मान लीजिए अभी 118 किसी के बन रहे हैं और 122 किसी दूसरे व्यक्ति के थे। एक के 122 हैं अभी मान लीजिए, और एक के अभी आप में से 118 है। अगर इसके कठिन शिफ्ट में इसका पेपर था तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 122 से भी ज़्यादा में जा सकते हैं। इनका इजी में था तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएंगे, इनका चयन रुक भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन में यही सब कुछ होता है। अब देखिए, जैसे 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, हमें 1000 बच्चे मात्र लेने हैं। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सीटें सीमित हैं, तो क्या होता है 1000 बच्चे मान लीजिए हमें लेने हैं। तो हम फर्स्ट शिफ्ट में से भी 500 बच्चे लेंगे और सेकंड शिफ्ट में से भी 500 बच्चे लेंगे। इस प्रकार 1000 बच्चे हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, सिलेक्शन कम, ये कठिन पेपर बना सेकंड शिफ्ट में, तो हो सकता है यहाँ पर एक बच्चे का जो सिलेक्शन था वो 120 में ही हो गया, और यहाँ पर इजी पेपर था, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया तो 130 में यहाँ पर मान लीजिए कि इनका चयन हुआ। ऐसा नहीं है कि इसके 10 मार्क्स घटे, 130 वाले के 10 मार्क्स घटे नहीं हैं, बल्कि इसके इतने इसको उसके इक्वल लाया गया है। तो इसमें मान लीजिए 100 इससे नीचे वालों का भी हो जाएगा फिर चयन, और यहाँ 130 सबसे हाईएस्ट था तो यहाँ 120 हाईएस्ट है। तो यही होता है परसेंटाइल में। अब हम समझ लेते हैं कि किस में कितना हार्ड और इजी बना था, कहाँ पर मार्क्स बढ़ने के चांस हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड पेपर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर कम मार्क्सों में भी अभी हम एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल रहे थे, वो वीडियो मैंने बना दी थी एक, तो उस पर 120 से 125 130, ये तो फिर सेव स्कोर हो गया, कम से कम 120 जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 120 माना है, किसी का 116 है और हार्ड शिफ्ट में था, तो इनका भी चयन हो जाएगा।
इसीलिए कह रहे हैं कि जिनके भी कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, हार्ड शिफ्ट में है, तो उनको तैयारी करना तैयारी करना लाजमी है। अब देखिए, इसी दिन सेकंड शिफ्ट में इजी पेपर बन गया था। थोड़ा सा जिनके कम मार्क्स हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, वो भी थोड़े से कम आ जाएंगे, वो इक्वल आ जाएंगे हार्ड पेपर के। 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड बना था, सेकंड शिफ्ट में इजी बन गया था, ठीक है। और 23 तारीख को कोई पेपर नहीं था, और 24 तारीख को पहली शिफ्ट में इजी था, सेकंड शिफ्ट में हार्ड था। तो यहाँ पर भी कम मार्क्सों में सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा मार्क्सों में सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर 25 तारीख को हार्ड था, फिर 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में इजी था, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वही हो जाएगी। और 27 तारीख को तो कोई पेपर था नहीं, ठीक है। और आपका 26 तारीख को पहले में हार्ड, दूसरे में इजी था। अब कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं ये लास्ट, अब ये भाई देखिए 6 दिन में पेपर हुआ है, 12 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो 12 शिफ्टों का 12 शिफ्टों में से प्रत्येक शिफ्ट से बराबर बच्चे उठाए जाएंगे। जिसमें कठिन था उसमें कम मार्क्सों में हो जाएगा, बहुत कम मार्क्सों में। 28 तारीख का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, वो बताया जा रहा है कि सबसे ईजी था। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बच्चे के 130 मार्क्स हैं और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं ये एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। 130 मार्क्स में भी हो सकता है उसका वो सिलेक्शन ना हो, और यहाँ पर हार्ड पेपर था तो 122 में ही इसका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा भी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, नंबर घटते बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, इसलिए कम मार्क्स वालों को भी तैयारी करनी है। भाई हो सकता है आपका हार्ड शिफ्ट में था, है ना, ये बच्चों की गलती तो है नहीं कि एक पेपर एक शिफ्ट में हार्ड था, दूसरी में इजी था, तो ये बच्चों का तो कोई फॉल्ट है नहीं इसमें। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन ला के परसेंटाइल में नंबर लाया, रिजल्ट लाया जाता है। परसेंटाइल का मतलब ही यही है कि भाई किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, प्रत्येक शिफ्ट से बराबर बच्चों को लिया जाए, किसी में कम मार्क्सों में बच्चों का सिलेक्शन होगा, किसी में ज़्यादा में हो जाएगा, और उसमें से एक ये परसेंटाइल में आपको लेके आएंगे। इसमें आपको मार्क्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है, और इसकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितने का फ़र्क रह सकता है, उसको ज़रूर से आप देख लीजिएगा, आपको एक दृष्टि मिलेगी। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई पर संलग्न रहिए। तो मिलते हैं जल्दी।